बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के रोज़ जो है हम लोग ने जो है जो टॉपिक पढ़ा था अस्करी व्यूज़ पढ़ा था तारीख़ हिंद में। आज हम जो है बुकरात को देख रहे हैं। आज बुकरात जो टॉपिक है ये 10 मार्क में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है सबसे ज़्यादा अहमियत तारीख़ हिंद में इस टॉपिक को हासिल है क्योंकि बुकरात को जो है अबुल तिब्बी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बुकरात के हिप्पोक्रेट्स की जो है तारुफ की तरफ चलते हैं। हिप्पोक्रेट्स है कौन, कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, क्या मिजाज, उसका क्या मिजाज था, उसने क्या खोज की, ये ताल्लुक से जो है आज हम तारीख़ हिंद में बात करने वाले हैं। सबसे पहले उसका तारुफ है कि 460 BC के अंदर जो है ये पैदा हुआ। हिप्पोक्रेट्स कहाँ पैदा हुआ? जजीरे कास, जो बहरे अखज़र जो समंदरी इलाका है उसमें एक जजीरा है कास नामी, वहाँ पर ये पैदा हुआ। 16वीं पुश्त में जो है जो अस्कली ब्यूस है, अस्कली ब्यूस की 16वीं पुश्त यानी 16वीं जो नस्ल है उससे इसका ताल्लुक था, जिसको जनरेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। 16वीं यानी जनरेशन से अब यानी अस्कली ब्यूस की इसका ताल्लुक था। अब इसको अबुल तिब क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने कल पढ़ा कि अस्कली ब्यूस जो था, अस्कली ब्यूस ने जो तिब का इल्म था वो सिर्फ अपने खानदान वालों को बताया, लेकिन बुकरात ने इस तरह नहीं किया क्योंकि बुकरात को भी ये खानदान ही से मिला था और अस्कली ब्यूस जो है उसी ने जो है उसी के खानदान से जो है बुकरात भी ताल्लुक रखता था और उसको खानदानी इल्म ये मिला था जैसे कि विरासत में मिलता है। इसने जो है अबुल तिब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने वो इल्म जो था उसको सिर्फ अपने खानदान तक के महदूद रखना जो है मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसको सबको आम खास जितने भी लोग थे सबको जो है सिखाना उसने शुरू कर दिया। और आखिर में ये जानी मानी शख्सियत का जो है 83 साल की उम्र पाकर 377 BC में जो है थेस्ले के मकाम पर, जो थेस्ले का एक मकाम है वहां पर जो है इसकी वफात हुई। एक चीज मैं आपको जहन नशीन कर दूं कि BC और AD ये दो चीजें जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तारीख हिंद के अंदर। तो BC के अंदर जो होगी डेट जो होगी वो आगे से पीछे की तरफ आएगी, जैसे 10 से 5 की तरफ आएगी। लेकिन दूसरी चीज में आप लोग को ये AD के अंदर कि AD में 5 से 10 की तरफ जो है डेट आएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग BC में देख सकते हैं कि जो पैदाइश हुई, पैदाइश जो है 460 BC में है और वफात 377 BC में। ये जो है यहाँ पर जो है बुकरात का तारुफ खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं उनकी तालीम और तरबियत की तरफ। तालीम और तरबियत के बारे में बुकरात क्या आता है कि बुकरात ने इब्तिदाई जो तालीम है, जो शुरुआत की बचपन की तालीम है, तो बचपन ही से बुकरात जो है बहुत ज़हीन थे और उनकी इब्तिदाई तालीम जो है उनके वालिद मोहतरम और दादा के पास थे, हिराकुलिदुस और बुकरात, क्योंकि तिब का इल्म जो था वो उनको विरासत में मिला था और वो इल्म जो है बुकरात ने और उनके बाप हिराकुलिदुस ने जो है उनको सिखाया। उसके बाद उनके उस्ताद जो है हेरोडियस और अस्कली ब्यूस दुवम, ये भी जो है उनके तिब के उस्ताद रहे हैं। इसके बाद में जो है उन्होंने तालीम के अंदर जो है फलसफे की जो तालीम है, क्योंकि बहुत अच्छे फलसफी भी थे, तारीख की किताबों में है कि ये बहुत अच्छे फलसफी भी है, मुफक्किर भी है, तहकीक करने वाले यानी मुहक्किक भी है और उस्ताद भी रहे हैं। तो फलसफे की तालीम जो है इन्होंने जार्जियास और डेमोक्रात से हासिल की। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि उनकी जो है फजल व कमाल क्या था। तो हम लोग चलते हैं फजल व कमाल की तरफ। फजल व कमाल जो है बुकरात के फजल व कमाल के अंदर किताबों के अंदर जो लिखा है कि फजल व कमाल यानी एक मजमुआ थे। फजल व कमाल में यानी एक फलसफी भी थे, एक बेहतरीन मायानाज तबीब भी थे, एक अच्छे उस्ताद भी थे, एक मुफक्किर भी थे, एक मुजद्दिद भी थे और मुसन्निफ भी थे। मुसन्निफ उस्ताद भी है, तबीब भी है, फलसफी भी है। और मैं दूसरे जो वर्ड बोला हूँ मुफक्किर भी थे, मुजद्दिद भी थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लिखना जो है पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समझाने के लिए कि आप लोग को शॉर्ट लेक्चर के जरिए अच्छी मालूमात जो है प्रोवाइड की जाए, इसकी जो है हम लोग कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ये बेहतरीन फलसफी थे, तो फलसफे में इनकी क्या बहसियत है, फलसफी इनकी जो है फजल व कमाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है फजल व कमाल में फलसफी, अब बुकरात ने क्या फलसफा बताया? बुकरात ने बताया कि कायनात का जो
मादे कायनात में पाए जाते हैं वो तीन चीजों के यानी तीन तरह के पाए जाते हैं, ठोस, माय और गैस। अब इसने बताया कि बदन इंसान जो है वो भी इन्हीं चीजों से जो है बना हुआ है, यानी ठोस, माय और गैस। और इसी की तीनों के अंदर बदन इंसान में सबसे ज्यादा तनासुब जो है माय का पाया जाता है, यानी फ्लूइड का पाया जाता है। फिर उसने उसके बाद दूसरा एक फलसफा और बताया कि फ्लूइड के अंदर भी अखलात उसने नाम दिया, और अखलात के अंदर बताया कि दम, बलगम, सफरा, सौदा, यानी चार तरह की खिलतों के अंदर जो है दम, बलगम, सफरा, सौदा के अंदर जो है इसने बताया कि जो बॉडी है इंसान की, इंसानी बदन है, उसके अंदर ये जो अखलात है वो पाए जाते हैं। जो दम जो है वो लाल रंग का होता है, बलगम सफेद रंग का होता है, सफरा जो है येलो रंग का यानी पीले रंग का होता है, और सौदा जो है काले रंग का होता है। ये जो है हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बहैसियत तबीब की तरफ। अब बहैसियत तबीब जो है हम लोग बुकरात के फजल कमाल देख रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखा हूं कि बुकरात जो अपने उस वक्त में मरीजों का जो इलाज करता था सस्ती दवाओं से इलाज करता था। ये नहीं कि जो है डोलो से काम हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी इतना बड़ा प्रिस्क्रिप्शन बना के देते रहे आज के जो डॉक्टर है। ये जो है आज के फिलहाल के माहौल के हिसाब से मजाकिया बोला हूँ। उस वक्त में जो है तबीब के तौर पर जो है सस्ती दवाओं से जो है इलाज करता था। दूसरा पॉइंट है कि 300 मुफरत दवा का जो है इसको इल्म था, यानी 300 जो मुफरत दवाएं हैं उसका इल्म इसको था, और उसी दवाओं से जो है ये इलाज करता था। और मुफरत दवाओं में ये ज्यादातर जो है सिमी दवाओं को, यानी जो जहरीली दवाएं हैं उनको जो है उससे इलाज से जो है गुरेज करता था। तीसरी कि अस्पताल की इब्तिदा जो है इसी ने की, यानी जो मरीज होते थे दूर के होते थे उनको जो है रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, ये सब वो जो है, और उनकी देखभाल, मरीजों की देखभाल जो है चौथा पॉइंट जो है कि उनकी देखभाल अच्छे से किया करता था। ये जो तबीब जो है बहैसियत तबीब बुकरात के जो है पूरे फजलो कमाल हुए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं उस्ताद की तरफ। बहैसियत उस्ताद जो है बुकरात के जो फजलो कमाल है कि उस्ताद के तौर पर जो है ये एक उस्ताद भी था, और अपने जो शागिर्द थे उनको एक दरख्त के साए के अंदर जो है ये तिब की तालीम दिया करता था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बहैसियत मुसन्निफ की तरफ। अब बहैसियत मुसन्निफ जो है बुकरात के फजलो कमाल है। बुकरात ने जो है तसनीफ और तालीफ के अंदर, यानी तसनीफ किताबों लिखने के अंदर और उनको जो है एक सीक्वेंस लगाने के अंदर जो है अहम रोल अदा किया, जिसके अंदर मैं 4 किताबें यहाँ पर लिखा हुआ, और इसके अलावा भी दीगर किताबें हैं। जो 4 किताबें हैं उसमें सबसे पहली है किताब तबीयतुल इंसान, दूसरी है किताबुल फुसूल, तीसरी किताब उसने लिखा किताबुल अखलाक, चौथी किताब किताबुल अक़ज़िया, और उसके अलावा जो किताबें उसने लिखा किताबुल अजना, किताबुल अग़ज़िया, किताबुल कसर वल जबर, किताबुल क़ल्ब है, किताबुल ऐन है, किताब फिल हुम्मियात मुहर्रिका करके एक किताब है जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है तसनीफ की है, लिखी है। अब ये जो हुआ ये बुकरात का टॉपिक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है जाली न्यूज़ के ऊपर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जो अहम टॉपिक है वही हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ले रहे हैं, और अभी हमारा जो है तबीब चल रहे हैं, जितने भी अतीबा यूनानी तिब के हैं उन लोग के ताल्लुक से जो है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब उन लोग के ताल्लुक से जो बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 ही चीज़ें इम्तिहान में लिखनी होती है। एक उसका तारुफ, तालीम और तरबियत और फजलो कमाल, 3 चीज़ें जो है वो लिखनी होती है जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है जाली न्यूज़ की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।